हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का कुछ सम्स देखेंगे जिनका माध्यमिक एग्जाम चल रहा है ऑलरेडी, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से पहले फॉर्मूला का बात कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली अगर याद रखना चाहो तो बस एक ही फॉर्मूला रखना है याद। क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला अगर याद रहता है, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट मतलब हिंदी में जिसको मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, यानी कि जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ये हो गया मिश्र धन का फॉर्मूला। मिश्र धन में से मतलब इसी में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, मतलब मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो क्या होता है? वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तब क्या बन के आया? ये मिश्र धन है, इसमें से क्या माइनस कर देना है? प्रिंसिपल। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और इसमें से अगर हम लोग पी हटा देते हैं तो ये बन जाएगा मिश्र धन का फॉर्मूला। मतलब दोनों ही फॉर्मूला में कुछ खास अंतर नहीं है। मिश्र धन से प्रिंसिपल माइनस कर देने से कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अगर नहीं माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा मिश्र धन, मतलब कि अमाउंट। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे सारा सम्स बनाना है हमें। अब जो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग वो डायरेक्ट सम्स में ही देखेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है, ये हिंदी में है क्वेश्चन। मैं इंग्लिश ऐसे ही बोल के समझा दूंगा, जिसको इंग्लिश करना कर सकता है। 5% वार्षिक ब्याज दर से 10,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि क्या निकालना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या निकालना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, नीचे ब्लैक कलर में जब मैं लिखूंगा तो दिखेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होने वाला है। यहाँ पर देखो, ब्याज दर हमेशा रेट में दिया रहेगा परसेंटेज के टर्म में। जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, मतलब जिसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। चाहे वो लोन लिया गया हो, चाहे वो जमा किया गया हो, जिसके ऊपर ब्याज का कैलकुलेशन होने वाला है उसे कहेंगे प्रिंसिपल। और समय, कितने वर्ष के लिए वो पैसा जमा किया गया, जिसके ऊपर ब्याज लेना है या ब्याज देना है। मतलब जो लोन लिए हैं वो कितने वर्ष के लिए, या फिर जो जमा किए हैं पैसा वो कितने वर्ष के लिए, वो टाइम हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P का वैल्यू है 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना? 5/100। पार कितना है? पार है 3 माइनस 10,000, ठीक है। इसको फटाक से कैलकुलेट करें हम लोग सुपर फास्ट। इसको काटो, ये 20 टाइम्स 20 प्लस 20 इंटू 1 21 प्लस 1 21, तो 21/20 हो गया 3 माइनस 10,000, ठीक है। 10,000 इंटू, इसको 3 बार हम लोग को लिखना है, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 माइनस 10,000, ठीक है। यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 काट देते हैं हम लोग। अब इसको कट करेंगे 2 से, 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 21 कितना हो गया? तो 21 का स्क्वायर पता होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 20, यहाँ पर क्या आया रिजल्ट देखिए, 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई में कितना है? देखो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 4 है, और माइनस कितना करना है? 10,000, ठीक है। तो 21 इंटू 21 441 होता है, और 5 इंटू 21 करेंगे तो 105 हो जाएगा। 5, ये 5 इंटू 21 105, और 21 441, तो 105 इंटू 441।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 46305, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, डिवाइड में कितना है 4। देखो मल्टीप्लाई में मैं टाइम यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी से करके बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं कैलकुलेटर से करके लिख दूंगा, लेकिन क्योंकि सब वीडियो ताकि बड़ा ना हो और आप लोगों को करना होगा एग्ज़ाम में। ये हो जाएगा कितना, डिवाइड बाई 4 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1157 पॉइंट, यहाँ बचा कितना बचा लास्ट में 25 आएगा ना, ठीक है, माइनस 10,000, ये कितना हो जाएगा ये 1576.25। देखो जल्दीबाजी में कैलकुलेशन अगर गलत होता है तो कोई माइंड नहीं करना है, आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान से देखना और किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है सॉल्व ये देखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब ब्याज दर 6 महीने पे दे है और 10% वार्षिक ब्याज दर से 8,000 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले तो पी देख लो कितना हो गया, पी तो सिंपल सा 8,000 हो गया, राइट। आर और एन को थोड़ा ध्यान देना होगा, आर कितना होगा, आर होगा देखो अर्धवार्षिक दिया जा रहा है ना, इसलिए 10/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%, चूँकि क्या है सेमी एनुअली कंपाउंड है, अर्धवार्षिक है। एनुअल 10% है तो सेमी एनुअल कितना होगा 5%, मतलब वार्षिक 10% है तो अर्धवार्षिक कितना होगा 5%, ठीक है। एन कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष है ना, कितना वर्ष मतलब 1.5 वर्ष मतलब 6 महीने पे दे है अर्धवार्षिक, तो 1.5 वर्ष में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा 3 बार, ठीक है। कैसे, चूँकि 6 माह पर ब्याज दे है, ब्याज दे है, दे है मतलब हाफ ईयरली देता है, इसलिए 1.5 वर्ष में कितने बार, 1.5 वर्ष में 3 बार देगा ना, बार दे होगा, इसको समझ के लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसका तरीका भी है, क्या है देखो, अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली होने से क्या करना पड़ता है, हाफ ईयरली होने से एन को इंटू कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ एन था 1 से 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 आएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 इंटू 2 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 3। और ये तो एन का बात हुआ, आर को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, जैसे कि यहाँ 10 था 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। समझ में आ गया बात, खत्म बात। चलिए तो इसमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्र धन और ब्याज दोनों पूछा है, तो पहले मिश्र धन निकालता हूँ। 1 + R/100 पावर, ये कितना है 8,000 इंटू 1 + R का परसेंट कितना दिया है, R का परसेंट अगर 5, ये हो गया 100, पावर कितना है, कितने वर्ष के लिए 3, ठीक है। बीस से कम 20 है 21/20, 3, ठीक है, इंटू 21/20, 21/20, 21/20। तो अगर हम लोग 0 0 0 3 तो काट दें तो 2 2 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 8, ये 8 भी कट जाएगा, तो 21 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, देखो 441 होगा, 441, फिर इसमें 21 का मल्टीप्लाई करो 441, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 288, कितना हो गया ये 1, ये जाएगा 6, 8 12 का 2 हाथ में 1 13, 8 1 9, ठीक है। कितना आया 9261, ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया अमाउंट। और हमको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है क्या CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा,
ए में से पी माइनस कर देंगे। ए कितना था, ए था 9261, पी कितना था 8000, माइनस कर दो 1261, खत्म। ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया सी आई। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 3 माह के अंतराल पर। अब देखो 3 माह के अंतराल पे है, अभी छमाही का बता दिया मैं। 3 माह के अंतराल पर होने से क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर कितना है, 8% है वार्षिक ब्याज दर, और समय कितना है, वार्षिक ब्याज दर 8% है, तो और 3 माह पर दे है, देखो 3 माह पर दे है, इसलिए आर कितना हो जाएगा, 3 माह पर जब दे होगा तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 6 माह पर दे होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 माह पर दे होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना 2% हो जाएगा ये। और एन का क्या हिसाब किताब है, एन का हिसाब किताब है, अगर वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते थे हाफ ईयरली होने से, क्वार्टरली होने से, मतलब 3 माह पे दे होने से कितना से, पहली बात ये माह है तो इसको ईयर बना दो, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 से, तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। अगर ये नहीं भी आता है कैलकुलेशन तो भी कोई बात नहीं है, 3 माह पर एक बार अगर दे है तो 9 माह पर कितना बार दे होगा, 3 माह 3 माह 3 माह, खुद सोचो कितने बार हुआ ये, 3 बार हुआ ना, तो 3, इसलिए ठीक है, बात खत्म। क्या पूछा है, ब्याज ज्ञात करो, ब्याज सी आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n माइनस पी, ठीक है। P का वैल्यू कितना है 10,000, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 2 बाई 100, पावर कितना है ये 3 माइनस 10,000, ठीक है। चलिए फटाक से ये 10,000 इंटू, इसको काट सकते हैं हम लोग, ये 50 बार कट जाएगा, 50 से कम 50 से काटना ठीक था, हाँ ठीक ही है, 50 से कम 50 से 51, अगर नहीं काटते तो 102, ठीक है। 51 बटा 50 को 3 बार गुना करना है और फिर 10,000 को घटाते नहीं ना, ठीक है। चलिए इंटू 51 बटा 50, 51 बटा 50, 51 बटा 50 माइनस 10,000, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइड बाई 1 2, तो 51 इंटू 51 कितना होगा, एक एकम एक, एक बचे 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 बचे 1, 5 15 जीरो हाथ में 1 6 2, इतना हो गया 51 इंटू 51, और कितना मल्टीप्लाई करना है इसमें, 3 बार 51 करना है फिर 2 करना है, तो 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसका ऊपर में आएगा 265,302, करके चेक कर लेना तुम लोग, 25 माइनस 10,000, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इधर देखिए क्या करना है, 25 को डिवाइड, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा 10,612.08 माइनस 10,000, ठीक है। फिर हो जाएगा 612.08, ये हो गया आंसर, ठीक है। कंपाउंड टेस्ट निकल गया, खत्म, सम्स खत्म हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक। क्या है ये, देखिए, चांद बीबी 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए इस प्रकार से रखी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितना है। देखिए कितना है ये, 4%, 5%, 6%। 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन जमा देगी, मतलब कितना उसको मिश्र धन मिलेगा। सिंपल सा बात ये है। तो ये प्रिंसिपल है 30,000, ये 2 वर्ष का भी हो सकता है और 2 ठो रेट भी रह सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बनाना है वैसे बनेगा, जैसे मैं अभी इसको बता रहा हूँ। ये हो गया 4%, यार इतना गलती कहाँ होता है। R1 हो गया 4%, R2 हो गया 5% और R3 हो गया 6%, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3। n कितना होगा, 3 होगा n, 3 3 3 3 3 n 3, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को, मिश्रण, मतलब कि a निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस, अब देखो R1/100 फिर इंटू 1 प्लस R2/100 फिर इंटू 1 प्लस R3/100। इसमें ना पावर में बढ़ाना, क्योंकि 3 बार हो गया ना, तो बस इसी का मतलब हो गया पावर जो था। 30,000 इंटू 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 6/100, ठीक है। 30,000 इंटू, काटा काटी होगा कि नहीं होगा, काट लो, इसको काट लो, ये 25 बार में पड़ जाएगा। 25 से कम 25 एक, 26/25 ये हो जाएगा, इंटू इसको भी काट सकते हैं, 2 बार में कटेगा, 20 एक 21, 21/20 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मत काटो, ये 106/100 ही रहने दो। 1 0 2 0 इससे पड़ जाएगा, 1 0 इससे भी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है, हो गया सिंपल। ऊपर हो गया 6 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 106 डिवाइड बाई ये 5 दूनी 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आएगा 6 इंटू 26, ये हो गया 156, फिर इंटू 21 कर देंगे तो 3,276, फिर इंटू 106 कर दोगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 3,47,256 डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक संख्या का पहले दशमलव बढ़ जाएगा, 4 7 2 5 दशमलव, इसके बाद 0 लगा सकते हैं। आंसर हो गया ये मिश्रण। मिश्रण ही पूछा था ना, ठीक है, मिश्रण आ गया, बात खत्म, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो यहाँ प्रिंसिपल गायब है। आर कितना है, बोलो सर 5%, एन कितना है 2, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, CI कितना गिवन है, यहाँ देखो ये कितना दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसको देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये, कितना दिया है 246, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बैठाओ, CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर L माइनस P, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बराबर CI, ठीक है। P कितना है, P है, यही तो निकालना है, 1 प्लस R कितना है, R है 5% बटा में 100 पावर कितना 2 माइनस P, ठीक है, चलिए ठीक है, बराबर CI कितना है 246, ठीक है। यहाँ से हम लोग P कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यही सिर्फ बचेगा ना, इसको काटने के बाद जो बचेगा 20 एक कम 20 एक 21 बटा 20 का पावर कितना 2 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि P चला गया कॉमन, ठीक। P इसको सॉल्व करो, 441/400 माइनस 1, ठीक है, यह आया बराबर 246, ठीक है। इधर आ जाओ, P
ये हो जाएगा कितना 441 माइनस 400 डिवाइड बाई 400 इक्वल्स टू 246 ई इंटू ऊपर में बचेगा 41 नीचे बचेगा 400 इक्वल्स टू 246 तो ई इक्वल्स टू 246 इंटू 400 डिवाइड बाई 41 छः बार में जा रहा है 6 कम 6 6 चौका 24 ठीक है 6 बार में चला गया तो पी कितना है 6 चौका 24 जी ये हो गया है प्रिंसिपल अमाउंट इतने का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया होगा 2 साल में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से शायद कुछ नहीं बचेगा, मैं हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया हूँ ठीक है, बस टाइम में ये कंप्लीट हो जाए खाली लंबा ना हो। कितना रुपया का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना रुपया होगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसमें हम मिश्र धन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ध्यान देना किसका फॉर्मूला बैठाएंगे आप, अरे भाई हाँ पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, आर कितना दिया हुआ है, आर है आर दिया है ना किसी मूलधन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, अरे क्वेश्चन चेंज हो गया, एक मिनट क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ये था क्वेश्चन ठीक है। हाँ ये था, अच्छा आर कितना है, आर है 5%, एन कितना है, एन है 2 और क्या निकालना है मेष धन मतलब कि ए कितना ये दिया है सॉरी 3 5 2 8 तो ये तो और सिंपल है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं अमाउंट का फॉर्मूला बैठेगा, अमाउंट का फॉर्मूला तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन इक्वल्स टू ए, इसका वैल्यू उठा दो, ये पी नहीं पता है 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 5 बटा में 100 कितना समय है 2, ये कितना है 3 5 2 8 ठीक है। पी इंटू इसको काटो 5 10 20 से कम 20 से 21 21 बटा 20 इसको कितना बार करेंगे 2 3 5 2 8 ठीक है। पी इंटू ये हो जाएगा 21 इंटू 21 बटा 20 इंटू 20 बराबर 3 5 2 8 ठीक है। चलिए ये कितना जाएगा यहाँ पर इक्वल है तो 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 जो है उस साइड चला जाएगा ठीक है। तो P बराबर 3 5 2 8 ये उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 20 20 ऊपर एंड 21 21 नीचे ठीक है। इसको काटते हैं अब हम लोग, काटो कितने बार कटेगा 5 2 10 7 17 10 8 18 3 से कटेगा 7 से भी कटेगा 7 से काटो 7 3 21 7 5 35 0 7 चौके 28 ठीक है। फिर 3 से अब काटो 3 से काटो 3 से 3 3 एकम 3 2 बचा 3 छः 18 2 बचा 3 8 24 अब 21 से काटो 8 बार में डायरेक्ट काट रहा 8 कमाल 8 दिन 16 ये 8 बार में कट गया खत्म हो गया सवाल। 400 8 3200 2 दूनी 4 4 8 32 2 0 ठीक है। प्रिंसिपल था, इसी प्रिंसिपल का मिश्रण 3528 रुपया होगा 2 साल के बाद ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आगे हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। बोल रहा है कि 2 वर्ष का सरल ब्याज जितना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है तो मूलधन और क्या मूलधन भी निकालना है और ब्याज दर भी निकालना रेट भी। सुनो चूंकि 2 वर्ष का ब्याज कितना है साधारण ब्याज, सरल ब्याज कितना है 840 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो जाएगा 840 बटा 2 2 2 0 कितना रुपया होगा
1 वर्ष का सरल ब्याज। 2 वर्ष में दोनों का अंतर निकालते हैं, क्योंकि 2 वर्ष में CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना होगा? देखो 869.40 माइनस 840, यही होगा अंतर। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2,9.4, यही बचेगा, सही है ना, यही बचेगा। अब ये अंतर सुनो ध्यान से कहानी, अंतर कैसे आता है बात समझना। देखो पहले वर्ष में साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो पहले वर्ष का ब्याज रहता है ना, इस ब्याज का भी ब्याज जुड़ जाता है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज मिलता है साधारण, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता। जैसे 100 रुपया का अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें 10% के हिसाब से, तो हर वर्ष 10 ही रुपया होगा, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। लेकिन CI का बात करेंगे तो पहले साल में तो 10 रुपया होगा, लेकिन दूसरे साल में कितना हो जाएगा पता है? 10 और प्लस 10 का 10% मतलब एक और, मतलब 11 रुपया हो जाएगा दूसरे वर्ष में। पहले वर्ष में 10 रुपया और दूसरे वर्ष में कितना? 10 और प्लस इस 10 का भी 10% मतलब 1, तो ये कितना? ये 11 रुपया, ठीक है। इसीलिए दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर आता है, नहीं तो ये कभी अंतर ही ना आए। समझिए, समझ में आया बात? एक बात मैं और बता दूं, अगर यहाँ पर ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज और ये दिया गया है ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, अगर इसके जगह में ये भी दिया रहता कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तब भी सम इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज दे ही देता है इतना 420, ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तब भी इसी तरह से बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो अंतर आता वो किसका है अंतर? ये ब्याज का ब्याज जो होता वही है, तो ब्याज दर निकल पाएगा आराम से। इसलिए ब्याज दर कितना होगा? ब्याज दर कितना होगा? ब्याज दर मतलब ये 29 रुपया 40 पैसा, इसका कितना परसेंट है? यही तो बात हुआ। 29 रुपया 40 पैसा किसका परसेंट? 420 का कितना परसेंट है? इसको सॉल्व करो, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, बस ये कट जाएगा आराम से। कितना से कटेगा ये? 7 दूनी 14, 7 कटेगा 7 बार में कट गया, ये 7% आ गया, ठीक है, 7%। अब बात आता है मूलधन का। मूलधन कैसे निकलेगा? ये भी निकल जाएगा यार। मूलधन प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये 1 साल का ब्याज है ना, ये 1 साल का ब्याज है और ये किसी भी मूलधन का 7% है, वही ना बात है, तो ये 7% है, तो 100% जो था वही तो मूलधन था। अगर 7%, ये 7% 420 रुपया है, तो 7% अगर 700 कितना 420 रुपया है, तो 100% कितना हुआ? वही मूलधन हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा? 7 6 के 42, 60 बार में हो जाएगा 6,000 रुपया मूलधन। ब्याज दर 7%, आंसर कितना? ब्याज दर 7% और मूलधन 6,000 रुपया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन और इसी टाइप का शायद मिलेगा। चलो देखते हैं, एक बुक का क्वेश्चन कराया गया है क्लास में, ये भी उसी तरह का है, शॉर्टकट में निपटाएंगे, देखना ध्यान से समझना। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा?
तो अभी सिखाया मैं 2 वर्ष का 400 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर 410 माइनस 400, तो 10 रुपये का डिफरेंस है। ये 10 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ये 10 रुपये का डिफरेंस ये 200 का ऊपर आ रहा है, यही ना, क्योंकि ब्याज का ब्याज होता है, तो रेट निकल के आ जाएगा। क्या रेट निकलेगा, ये 10 रुपये इसका कितना परसेंट है, 10 रुपया 200 का कितना परसेंट है, यही तो ब्याज दर हो जाएगा। तो काट दो 5 से, ये 5% आ जाएगा। और हम लोग और क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। फिर वही बात, ये 200 रुपये किसी अमाउंट का 5% है, तो 100% कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा तब, 5 चौका 20 40, तो 4000 आ गया, ठीक है। देखो शॉर्टकट में बन गया ना, ठीक है। कोई डाउट लिख के कर लेना बाकी डिटेल्स में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में जो सम दिया है इसका वो भी करके आना। छोटा सम से ज़्यादा सम से नहीं होगा अपने ख्याल से। ये क्या है, ये है, इसमें क्या निकालने को बोला है, देखो तो इसमें बोला है वार्षिक कि ब्याज दर निकालना है, ठीक है, ब्याज दर निकालना है। ये है प्रिंसिपल 10,000 रुपया। देखो एट व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट ₹10,000 विल बी ₹11,664 आफ्टर 2 years। ये है क्वेश्चन। तो rate of interest is question mark, n is given to and amount is also given, that is 11664। हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला बैठाएंगे, इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। चलो अमाउंट का फॉर्मूला बैठाओ, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R by 100 पावर n, that is 2 equals to 11664, या फिर ये भी लिख सकते थे, चलो लीजिए। P निकालना है हमको, 1 + ये R कितना है, ये R कितना है, हो इसको क्यों मिलती है, चलो तो R नहीं पता, समझना ध्यान से। P पता है, P का वैल्यू बढ़ाओ, P कितना है 10,000, ठीक है। 1 + R नहीं पता, लेकिन ये पता है 2, 11664, 1 + 11664 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ये डेफिनेटली किसी का स्क्वायर बनेगा, दोनों ऊपर नीचे। अगर क्यूब रहेगा तो डेफिनेटली किसी का क्यूब बनेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको कि ये किसका स्क्वायर है। हम लोग इसको काट भी सकते हैं, और बिना काटे भी अगर स्क्वायर बनना तो बना सकते हैं, ठीक है। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो डायरेक्ट तो 100 का है, पता ही चल रहा है 100 का स्क्वायर है, ये 100 का, ये कितने का है, 108 है, 164 मतलब 108 का होगा ये, ठीक है। निकालना चाहो तो पहले काट लेना, काटने के बाद देख लेना किसका है, और इसका इस तरह से एलसीएम निकाल के किया तो जानते हो ना, 2 से फिर 2 से फिर 2 से करते जाएंगे, जो पेयर बनेगा 2 का जोड़ा बनाएंगे, उसका पता चल जाएगा, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, इतना उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, ये इसका स्क्वायर बन गया ना, तो स्क्वायर बनने के बाद जब दोनों तरफ स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा 100 एकम 100 + R बटा में 100, और इधर बचेगा 108 बटा में 100। ये 100 कट जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, 108 - 100 बराबर 8% हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए और क्या क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं, क्या ये है वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में, अच्छा यहाँ टाइम पूछा है, ठीक है। 5,000 रुपये इतना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ सेम है, जैसे अभी बना था वैसे ही बनेगा। डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। अमाउंट दिया है 1 + R बटा 100, पावर कितना है, पावर ही पूछा है, यही पूछा है। ये फॉर्मूला होता है ए का। P कितना है, P है 5,000, 1 + R गिवन है 10%, 100
ये निकालना है कितना वर्ष होगा, 605, ठीक है, 0। तो इसको रखो अपने पास, 10 से कम 10 से 11, 11 बटा 10 बटा पावर में हो जाएगा 605 बटा में है 500, 5000, 1 0 0 काट दो, फिर 5 से काटो, 5 से कम 5 10, 5 से कम 5, 5 से कम 5 0 0, ठीक है। देखिए अब 11 बटा 10 पावर n, 121 11 का 100 10 का, ये पावर 2 होता है। ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये सेम सेम आ गया ना बेस, तो पावर भी सेम होना चाहिए, मतलब ये 2 होगा, मतलब 2 वर्ष निकालने के लिए निकाला है, ठीक है। ये सम भी, ये सम हो गया ना, ये सम नहीं होगा, हाँ ये हो गया था, ये सम हो चुका पहले, ठीक है। ये सम नहीं हुआ होगा, ये लास्ट सम होगा शायद, हाँ ये लास्ट सम होगा। चलिए 2 सम है, इसको दोनों को कर लेते हैं। 10,000 रुपये का 5 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और सरल ब्याज का अंतर पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करेंगे हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या, CI माइनस सरल ब्याज होता है SI। CI का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में n माइनस में P, ये हो जाएगा CI। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PNR/100, ये सिंपल होता है, ठीक है। P का वैल्यू कितना है 10,000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 5 बटा में 100 पावर n कितना है 3 माइनस 10,000 माइनस P कितना है 10,000 तो R कितना है 5, n कितना है 3 बटा में 10, ठीक है। ये 5 दूनी 10 0, ठीक है। 10,000 इंटू 20 से कम 20 से 21, 21 बटा 20, 3 माइनस 0 2 0 0 2 0 कट गया, कितना है 5 3 15, 1500 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 बार लिखना पड़ेगा ना, इसको 1500 अलग रखता हूँ, ठीक। ये हो जाएगा 10,000 इंटू, इसको 3 बार लिखना है 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, फिर माइनस 10,000। अच्छा ये जो रिजल्ट आएगा इसमें से 1500 माइनस करना है, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करना है 1500। चलो ये कितना आता है पहले 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, कितना बचेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू एक इधर में है 10, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 2 610, नीचे कितना है 2 दूनी 4 8, कितना है 8, अब माइनस में करना है 10,000, इसका फिर माइनस करना है 1500, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 8 से, तो हो जाएगा 11,576 रुपया 25 पैसा माइनस 10,000, इसके बाद इसमें से माइनस 1500, ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस करेंगे तो 1,576 रुपया 25 पैसा माइनस 1500, तो रिजल्ट आया 76 रुपया 25 पैसा अंतर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है अभी अगला क्वेश्चन, इसको चालू करते हैं हम लोग। देखो जिसको फोटो चाहिए उसका ले लो, फोटो क्लिक करके रिविजन कर लेना, हम उठा दो। देखो 9% ब्याज दर से कुछ रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अंतर दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है, तो CI माइनस SI
बराबर दिया है कितना 129.60। सी आई कितना है, सी आई है, सी आई का फॉर्मूला होगा पी इंटू 1 प्लस आर 9% है बटा में 100 पावर एन कितना है 2 वर्ष माइनस पी, ए सी आई हो गया। और एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा पी इंटू एन कितना होगा, एन होगा 2 इंटू आर कितना होगा, आर होगा 9 बटा में 100 पावर, ये कितना 12960 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हट के 100 हो गया, पॉइंट हट के 100 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा पी इंटू 109 बटा 100 का स्क्वायर माइनस पी माइनस ये हो जाएगा 18 पी बटा 100 बराबर 12960 100, 129 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू 9 18 118 9 81 बटा 1 2 3 माइनस पी माइनस 18 पी बटा 100 बराबर 1296/10। ठीक है, अब यहाँ से पी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ इसमें से ले लो कॉमन, क्या बचेगा, बचेगा 11881 बटा में 10000। देखो उधर से उधर 1 बचेगा तो उसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इतना ही आएगा। क्या कहने का, देखो पी कॉमन लिए यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना जाएगा 10 जाएगा ना। ठीक है, पी बटा 100 बराबर कितना होना चाहिए 1296/10। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस एक वीडियो में सारा तो इस चैप्टर का सब कुछ मैं कवर कर दिया। ठीक है, -18 p/100 बराबर कितना 12965/100। पी फिर से कॉमन ले लो दोनों से, मतलब पूरा से। अब क्या बच जाएगा, यहाँ से 1881/10,000 माइनस यहाँ 18 बटा 100। ठीक है, बराबर 1296 बटा 100। पी इसका एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा 10,000, ये हो जाएगा 1881 माइनस हो जाएगा 1800 बराबर 1296 बटा 100। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब इसमें से इसको माइनस अगर हम करेंगे तो हमको इस साइड करना पड़ेगा, इस साइड का मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करना है हमको, बस एक लाइन या 2 लाइन में बचा होगा। तो पी इंटू ऊपर में 1881 से 1800 माइनस करेंगे तो बचेगा 81 बटा में 10,000। और उधर कितना बचा है 1296 बटा में 100। 100 तो कट जाएगा, 0 0 2 तो 81 से कटेगा, 81 से ये कटना चाहिए, 2 बार नहीं कटेगा, 1 बार और 6 बार कटेगा शायद। ठीक है, 81 से एक काम करते हैं, पहले 9 से काट लेते हैं ना, 9 9 81 9 एकम 9 9 10 11 3 बचा 9 चौक 36 9 चौक 36 9 चौक 36, फिर 9 से काटो 9 एकम 9 9 चौक 54 16, फिर बराबर कितना है 16 2 0 16 3 से 16 से। समझ में आ गया, खत्म। ये चैप्टर पूरा कवर कर दिया मैं, इस वीडियो को देख लेना, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, और सारा कुछ अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है।